राहुल गांधी एक बात तो मुझे यही कहना है, इसका राहुल गांधी नाम बोलना बंद करना। असली जो ईसाई नाम है वो अब देश में प्रचलित होना चाहिए, क्योंकि संसद में उसने अपना असली एजेंडा बता दिया है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के। और उस व्यक्ति ने संसद में पहली बार प्रतिपक्ष का नेता बनते ही हिंदुओं पर हमला किया, हिंदुओं की अस्मिता पर हमला किया है, हिंदुओं का अपमान किया है उस आदमी ने। और हिंदुओं का अपमान नहीं, देश के हिंदुओं का अपमान करने का मतलब है इस देश का अपमान, और इस देश का अपमान का मतलब है संसद का अपमान। और संसद का ही अपमान नहीं किया, संसद के जो अध्यक्ष हैं लोकसभा के, उनका भी अपमान किया है। तो मैं इस आदमी को यही कहूंगा, लोकसभा अध्यक्ष जी से बिना विलंब करे सबसे पहले से पागल खाने में भर्ती करो, दूसरा काम करो, इसकी सदस्यता तत्काल रद्द करो। पहले आपने जैसे साहस दिखाया था कि बदतमीजों के लिए संसद नहीं है, लोकसभा ऐसे नहीं है, लफंगों के लिए, गुंडों के लिए लोकसभा नहीं है, आतंकवादियों के लिए लोकसभा नहीं है। जो आतंकवादी भाषा बोलता हो उसको लोकसभा से तत्काल प्रवेश उसका रोका जाए, और साथ साथ उसकी जो है सीबीआई इंक्वायरी कराई जाए कि इसका विदेश से कहां से षड्यंत्र है। ये तो साफ साफ है, बात है, पता लग रही है कि भाई विदेशी माँ का बेटा है, और विदेशी माँ का बेटा कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता, विदेशी माँ का बेटा कभी सनातन प्रेमी नहीं हो सकता। ये उसने अपनी असली औकात दिखाई है। और हम तो आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहते हैं, राहुल गांधी कहीं चंदन के पेड़ों में आग मत लगाओ, ये हिंदू समाज चिंतन है, लेकिन जब अतिशय रगड़ करोगे तो चंदन के जंगल में भी आग लग जाती है। और जब चंदन के पेड़ों में आग लगती है तो सारे जितने धुआं झच्चर जो होते हैं उस वन में सारे जलते हैं। तो इसीलिए आपका एक षड्यंत्र है कि चंदन के पेड़ों में आग लगा करके इस देश को आप आग में उलझाना चाहते हैं, और आप सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, क्योंकि आपकी स्थिति तो सत्ता के भेड़ियों जैसी हो गई है। जो सत्ता के भेड़िए कुछ भी करने के लिए सत्ता के लिए तैयार रहते हैं। तो राहुल गांधी, अभी भी हम आपको एक बात याद दिलाना चाहते हैं कि कम से कम अपने पिताजी से सबक सीख लो, कम से कम अपनी नानी दादी से सबक सीख लो, जिन्होंने हिंदू समाज का अपमान किया तो भगवान ने उनकी क्या दशा बनाई। कि आपको यहाँ नहीं तो देर है, अंधेर नहीं है, आपको भी इसका पाप का प्रायश्चित भोगना पड़ेगा। और आपको एक बिना मांगे राय दे रहा हूँ, आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और हरिद्वार में संतों के पास जाए और एक एक जगह नाक रगड़ के माफी मांगे कि मैंने सारे समाज का अपमान किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। अगर आपको अपना भविष्य दिखाई देता है, और अगर आपको भविष्य दिखाई नहीं देता है तो फिर आप कुछ भी करिए। और लेकिन एक कांग्रेस पार्टी को भी मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी समझ ले कि जब तक राहुल गांधी है तब तक कांग्रेस का सत्यानाश रहेगा, और भविष्य भी इसी बात की तरफ ले जा रहा है। तो कांग्रेस के पार्टी को भी अगर हिंदुओं की थोड़ी भी चिंता है उनको, और कांग्रेस में जो हिंदूवादी सांसद है या जो हिंदू सांसद है उनके अंदर नैतिकता जरा सी भी है, तो राहुल गांधी का बिना विलंब करे बहिष्कार करें। उनके पिताजी पारसी, उनकी माँ ईसाई, तो आज तक ये पता नहीं लगा इस बाप कौन हुआ। आप ही बता दो, अपने को पारसी बताता नहीं। अगर बाप की परंपरा से चले तो बाप पारसी होता है, और माँ की परंपरा से चले तो ईसाई होता है। भारत में तो पिता की परंपरा चलती है, और विदेशों में ईसाइयों के अगर माँ की चलता हो तो ईसाई बालक हुआ वो, और अगर कहीं थोड़ा बहुत अंश हो तो इनके दादा परदादा मुसलमान। तो ये जो काम कर रहा है राहुल गांधी, वो इसलिए कर रहा है कि इसका डीएनए ही गड़बड़ है। और मैं तो कहूंगा लोकसभा अध्यक्ष को इसका डीएनए भी जांच कराओ कि वास्तव में भारत के किसी आदमी का डीएनए है कि नहीं। इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है डीएनए कहीं इसका विदेश से मैच खाता हो। इसके कारण से आए दिन विदेशी हरकत करता है, देश के खिलाफ काम करता है। मैं एक बात आपके माध्यम से और कहूंगा कि राहुल गांधी का बिना विलंब करे, देश हित में, समाज हित में इसका डीएनए भी चेक होना चाहिए। इसका डीएनए कहाँ का है? ठीक।